दोपहर का वक्त था। एक मुसाफिर शाम के मुल्क के एक गांव में भटक रहा था। इसका भूख के मारे बुरा हाल था। सारी गलियां सुनसान पड़ी थी, जैसे वहां कोई ना रहता हो। मुसाफिर हर घर का दरवाजा खटखटा था। मुसाफिर को देखकर दरवाजा वापस बंद कर दिया जाता। मुसाफिर परेशान हाल दाना पानी की तलाश में था। मुसाफिर एक खंडर नुमा घर देखकर जिसका दरवाजा नहीं था, इस घर में एक बूढ़े आदमी को देखकर फौरन इसके पास चला गया और खाना मांगा। बूढ़ा आदमी बोला कि हमारे पास खाने को सिर्फ इतना होता है कि हम इस वक्त का गुजारा कर सके। दरअसल इस गांव में एक बीमारी की वबा फैली थी, जिसकी इब्तिदा एक बूढ़े आदमी से हुई थी। इस बीमारी की वजह से वो बूढ़ा आदमी मर गया। ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है, इस वजह से गांव के बहुत सारे लोग इस बीमारी से मर गए थे। इस गांव के सारे बूढ़े और ज़ईफ लोगों को घर से निकाल दिया जाता और उनको घर में कोई भी नहीं रखता था। गांव के लोगों को का यही मानना था कि ये बीमारी ज़ईफ और बूढ़े लोगों से लगती है। मुसाफिर ये सुनकर सोचने लगा और फिर गिली के बीच में आग जलाई और पतीली रखी। बूढ़े आदमी से कहा कि ये पत्थर का सूप इस मर्ज की दवा है जो इसको बिल्कुल खत्म कर देगी। लेकिन बूढ़ा आदमी ना माना और मुसाफिर से कहा कि आपको भी ये मर्ज लग जाएगा, अब जाओ यहाँ से। लेकिन मुसाफिर ना माना और सूप बनाने लगा। बूढ़ा आदमी कुछ देर देखता रहा, फिर मुसाफिर के पास घर से निकल आया। मुसाफिर दिल में खुश हुआ। बूढ़े आदमी से कहा कि अगर इसमें सब्जी होती तो जल्दी असर कर जाता और ये मोजी मर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाता। बूढ़ा आदमी अंदर जाकर सब्जी ले आया। सूप की खुशबू से हर घर से सब झांकने लगे, ताकि एक एक करके सब अपने अपने घरों से मटर, आलू, गोश्त वगैरह लाने लगे। सब ने मिल बांट कर खाया। पत्थर का कोई सूप नहीं होता। बूढ़ा आदमी समझ गया था ये नेक दिल मुसाफिर गांव वालों के दिलों से इस मर्ज का शक खत्म करना चाहता है। प्यारे बच्चों, कभी किसी के मर्ज को या इस इंसान को अछूत नहीं समझना चाहिए।